नमस्कार। आई एम डॉक्टर शहला अग्रवाल और आज आपको त्योहारों की मुबारकबाद देने के लिए मैं हाजिर हूँ। दीप जलाते हैं तुम भी और मैं भी, उजाला सब तरफ होगा, ये किनारा भी वो किनारा भी। इन त्योहारों को हम अपने सौहार्द का फेस्टिवल मनाते हैं। हम सबको एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना है। अगर ये हम सोच लेंगे तो हमारी ज़िंदगी ज़रूर बेहतर हो जाएगी। अब दिवाली की फेस्टिविटीज़ में थोड़ी सी प्रिकॉशंस की बात अगर डॉक्टर ना करे तो फिर वो तो बनता ही नहीं है। पहली चीज़, चलिए पार्टीज से शुरू करते हैं। दिवाली की पार्टीज चल रही हैं, चलती रहेंगी, एंजॉय कीजिए, लेकिन अपने आप को रीहाइड्रेट रखिए। कभी भी जब पार्टी में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जाने से पहले कुछ खा के जाएंगे, और अगर कुछ प्रोटीन बेस्ड हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन प्रोटीन बेस्ड का मतलब वो प्रोटीन शेक नहीं है। इट कुड बी एग्स, इट कुड बी सोया, इट कुड बी समथिंग विच इज़ स्लाइटली फिलिंग ऑल्सो। और उसके बाद पार्टी में जब जाएंगे तो एकदम फिर आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने की तवज्जो नहीं करनी पड़ेगी। अब पीने के साथ साथ ये है कि कोशिश कीजिए कि ज़्यादा कॉकटेल्स और मॉकटेल्स पर मत जाइए। शुगर्स को जितना अवॉइड करें उतना ही आपकी बॉडी अपने आप को रिकैलिब्रेट करती है, रीहाइड्रेट करती है। तो ठीक है, अल्कोहल इज़ पार्ट ऑफ द होल गेम, लेकिन उसको प्योर अल्कोहल्स में ही रखिए। कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा मिक्सिंग ना करें। और पार्टीज़ का मतलब आजकल सिर्फ कार्ड्स होता है जो बैठे बैठे ही खेले जाते हैं। तो होस्ट के लिए भी ये ताकीद है और गेस्ट के लिए भी ताकीद है कि थोड़ा सा डांस वांस भी कीजिए ताकि एनर्जी निकले। और दूसरी चीज़, बैक टू बैक पार्टीज़ कतई नहीं रखिएगा। आपकी बॉडी को रीफर्बिश, रिकैलिब्रेट होने के लिए टाइम चाहिए होता है। और जिस दिन त्यौहार का दिन आ गया है उस दिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि घर को सजाते हुए या भागा दौड़ी में हम लोग कहीं ना कहीं लंच भूल जाते हैं, और हमारे दिमाग में ये भी रहता है कि भाई रात को तो एक दिवाली का भोज लगना ही है तो एक साथ खा लेंगे। ये मत कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि एक हल्का लंच भी रखें, थोड़े से स्नैक्स भी रखें, क्योंकि अगर आप रात को ज़्यादा खाएंगे तो वो ज़्यादा आपकी डाइजेशन में, और हम सब लोगों को आजकल इतनी आदत नहीं रह गई है, तो ये आदत फेस्टिवल में भी बरकरार रखिए। और जहाँ तक फायर सेफ्टी की बात होती है वो तो सबको ही पता है। दिए जला रहे हैं तो ऐसी जगह रखिए कि जहाँ आपके पेट्स उन तक ना पहुँच पाएँ, छोटे बच्चे ना पहुँच पाएँ। और उसके साथ साथ अपने कपड़ों का ध्यान रखना एक कॉमन सेंस है। फ्लोइंग कपड़े, साड़ियाँ पहनने का शौक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब दिए बाहर रखने जाएं तो उन्हें समेट लीजिए या कॉटन कपड़े पहनिए। एक बात जो दिवाली के सीज़न में होती है, और इसके बाद तो अब हम पोल्यूशन की ही बात करने लगेंगे। जी हाँ, एलर्जी का सीज़न भी शुरू हो चुका है। तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग खासकर दे आर मोर प्रोन टू गेट एलर्जिक अटैक्स, जो अस्थमा भी हो सकता है लेकिन स्किन एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो एंटी एलर्जिक ले लीजिएगा, उससे परहेज मत कीजिएगा। कई बार मैंने ये देखा है कि लोग वेट कर रहे होते हैं कि ये अपने आप ठीक हो जाएगी। भाई, अपने आप ठीक होने का मौसम नहीं है, तो उसके लिए आप इमीडिएटली प्रोएक्टिव काम कीजिए। बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान थोड़ा रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी कम होती है। तो अपने ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम रखें, जिसका सीधा मतलब ये है कि अपने खाने पीने और अपने सेहत का ध्यान रखें। त्योहारों को त्योहार की तरह खुशी के लिए मनाएं, और त्यौहार के बाद भी आगे सर्दी आ रही है तो अपना ध्यान रखिए। हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी।